नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीत मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैलकुलेशन का पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 5 हो तो हम उसको किस प्रकार गुना करते हैं, उसके बारे में हम लोग समझे हुए थे। तो आज हम कैलकुलेशन का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम किसी भी संख्या का स्क्वायर किस तरह हम निकालेंगे उसके बारे में हम इस क्लास में समझेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन के पार्ट 1 में हम लोगों ने एक बात पढ़ा था, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 5 हो तो उस 5 वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं, और बगल वाले नंबर को क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका कंसेप्ट इस कैलकुलेशन का पार्ट 2 में काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। 2 4 8 4 3 2 को करना है 25 से मल्टीप्लाई दोस्तों। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था से 25 रहेगा तो हम लोग 4 से इस पूरे को हम भाग दे देंगे और 2 को 0 हम लोग लगा देंगे। तो 4 से भाग दीजिए, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0, 4 अठ 32 और डबल 0 हो जाएगा। आखिर ये डबल 0 आया कहाँ से दोस्तों? अगर हम 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 आएगा कि नहीं दोस्तों? तो 25 में 4 से अगर हम गुना कर दे और 4 से भाग दे दे तो इस 25 वाले नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 25 चौका 100 का 2 0 हो जाएगा और 4 से इस नंबर में हम लोग भाग दे दिए हैं दोस्तों। एक दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसका यूज इस स्क्वायर वाले पार्ट में होगा। 6 4 8 0 1 6 3 2 को करना है मल्टीप्लाई 125 से। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 125 को हम लोग लिख सकते हैं 1000/8। इसी तरह 25 को लिख सकते हैं 100/4। तो 8 से इसमें भाग दे देंगे, 8 64, 8 एकम 8, 0, 2 अंक और उतारेंगे तो 0, 8 दूनी 16, 0, 8 चौका 32 और 3 वो 0 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह हम लोग 5 वाले जो इकाई अंक पर जो 5 होगा उसका हम लोग गुना सीखे हैं। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर के बारे में। चलिए स्क्वायर की शुरुआत करते हैं। 5 है दोस्तों, तो 5 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो होगा दोस्तों 25। 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा। कैसे दोस्तों? जो नंबर रहेगा ये स्पेशल केस है जिसके इकाई अंक पर क्या हो, 5 हो। तो 5 को छोड़कर जो नंबर बच जाएगा उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। तो 5 में 1 जोड़ेंगे क्या, जो नंबर बच जाएगा उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, 2। तो 1 दूना 2 और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो 5 को हम छोड़ देंगे, जो बचेगा उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 3 चौका 12, 50, 25 हो जाएगा। 95 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। क्या करना होगा, 5 को छोड़ देना होगा और जो बचेगा उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो 9 दहिया 90 और ये हो जाएगा 25। तो चलिए दोस्तों आगे फिर हम लोग सीखते हैं इसी में। 245 का स्क्वायर निकालना होगा दोस्तों।
तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, 5 है, तो बचा क्या, 24। 24 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 25। तो अभी जस्ट हम बोले थे जिसके इकाई अंक पर 5 होगा उसको डबल करेंगे, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 100/4, तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, इसका मतलब 600, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्या किए, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 100/4, तो 4 से इसमें डिवाइड किए तो 4 छक 24 हुआ, 2 का 0 होगा तो क्या होगा, 600 हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों 145 ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 14 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 15। तो इसको हम क्या समझेंगे, 3, इसको समझेंगे 7, तो 7 तेरी 21, मतलब 210। आखिर हुआ कैसे दोस्तों, इसको हम 3 समझे, इसको हम लोग क्या समझे, 7। तो 7 तेरी 21, 1 0 हो जाएगा। तो क्या किए दोस्तों, 15 का डबल 30 हो जाएगा, 14 का आधा होगा 7, 30 सत्ते 210 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने स्क्वायर सीखा जिसमें इकाई अंक पर क्या था, 5। तो दोस्तों हमेशा इकाई अंक पर 5 ही नहीं रहेगा, कोई और नंबर हो सकता है। तो चलिए अब हम उसके बारे में आगे हम लोग जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो ये समझने से पहले दोस्तों एक बेस फार्मूला के बारे में जानना जरूरी होगा। वो बेस फार्मूला क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग घर बनाते हैं तो घर का भी एक बेस होता है जिस पर वो टिका हुआ रहता है। उसी तरह स्क्वायर अगर हम करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके लिए भी एक क्या होता है, बेस होता है। बेस के ऊपर और नीचे जाना पड़ता है, तो वो हम लोग सीखते हैं। देखिए बेस फॉर्मूला क्या है, बेस फार्मूला दोस्तों हम एक जगह बेस लिखते हैं और एक जगह दोस्तों हम मल्टीपल लिखते हैं। तो स्टार्टिंग जो होता है बेस वो 50 होता है, 100 होगा, 150 होगा, 200 होगा, 250 होगा, 300 होगा, 350 होगा। इसी तरह आगे भी दोस्तों चलते जाएगा। अब हम लोग मल्टीपल कैसे निकालेंगे दोस्तों, सभी में हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से भाग दे देंगे। इसमें हम लोग 100 से भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसमें अगर हम 100 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। इसमें हम लोग 100 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 1.5 होगा। इसमें 100 से भाग देंगे तो 2 होगा। इसमें 100 से भाग देंगे तो 2.5 होगा। इसमें 100 से भाग देंगे तो 3 होगा। इसी तरह इसमें 100 से भाग देंगे तो 3.5 हो जाएगा। तो देखिए 50 है तो 1/2 है, 100 है तो 1 है, मतलब सभी में हम लोग क्या किए हैं, 100 से भाग दे दिए हैं। तो याद करने का तरीका है, देखिए दोस्तों 100 है तो 1 होगा, 200 है तो 2 होगा, 300 है तो 3 होगा, 400 है तो 4 होगा, 1200 है तो 12 होगा, 900 है तो 9 होगा, 2000 होगा तो 20 होगा। हाँ, इसी तरह दोस्तों हम लोग मल्टीपल निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं से किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में चलिए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 48 का स्क्वायर मान लीजिए पूछा है, 48 का स्क्वायर क्या होगा। तो एक बार दोस्तों गौर करेंगे और समझेंगे। पहले कम होगा तो घटाएंगे, कम होगा तब घटाएंगे।
कम होगा दोस्तों तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अधिक होगा तब जोड़ेंगे। ये हम लोग दिमाग में बसा लेंगे। कम होगा दोस्तों तो घटाएंगे, अधिक होगा दोस्तों तो जोड़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, 48 का स्क्वायर निकालना हो तो हम देखेंगे सबसे पहले बेस 50 के आसपास है कि 100 के आसपास है कि 150 के आसपास है कि 200 के आसपास है कि 250 के आसपास है। तो हम यहाँ देखिए 48 जो है 50 के आसपास है। तो अब पता करेंगे से 50 से ये कितना कम है। तो हमको पता चला से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। लेकिन हम 2 अंक में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ एक 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए बताएं तुरंत, कम होगा तब घटाएंगे, अधिक होगा तो जोड़ेंगे। तो भाई कितना कम है, 2 कम है, तो इसमें 2 घटा लीजिए। तो 48 में से 2 घटा लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 46 होगा। अब बात आती है किससे मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीपल इसका 50 का मल्टीपल क्या है, 1/2 है। तो 2 घटा लेंगे 48 में से तो क्या बचेगा, 46। 46 का आधा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना हो उस नंबर को देखेंगे किसके बेस में है, उस बेस से कितना कम है या कितना अधिक है वो पता करेंगे। अगर कम होगा तो जितना कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे। अगर एक डिजिट में आएगा, एक अंक में आएगा, तो उसको डबल अंक लिखना हुआ तो एक 0 लगा देंगे। अब बारी आती है दोस्तों, जितना कम होगा उतना ही उस नंबर में से हम लोग घटा लेंगे। तो 2 कम था तो 2 घटा लिए तो क्या हुआ, 46। 46 का आधा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। 47 है, तब देखेंगे 50 से कितना कम है, 3। 3 का स्क्वायर 0 2 अंक में लिखना है। 3 घटा लेंगे तो 47 में से 3 घटा लेंगे 44, और 44 का हम लोग क्या करना होगा, आधा। कितना हो जाएगा, 22। 46 है, नहीं 44 है दोस्तों। तो 50 से ये कितना कम है, 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। इसमें से 6 घटा लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 44 में से 6 घटाएंगे 38। 38 का आधा क्या हो जाएगा, 19। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 109 का स्क्वायर निकालना है। तो 109 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना अधिक है, 9। तो 9 नमा 81। कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो 9 जितना अधिक होगा उसका स्क्वायर करना होगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 हो जाएगा। अब देखिए 109 है तो कितना, अगर अधिक होगा, अब यहाँ देखिए दोस्तों, अधिक होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 109 में कितना अधिक था, 100 से 9 ज़्यादा है तो 9 अधिक है, तो इसमें 9 जोड़ देंगे। तो 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118। तो 118 है, इसका 100 का मल्टीपल क्या है, 1 है। 118 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 118 ही होगा। 208 है मान लीजिए दोस्तों, 208 का स्क्वायर निकालना है। तो अब देखेंगे ये 200 से कितना ज़्यादा है, 8। 8 के स्क्वायर 64। और जितना अधिक होगा उतना क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 208 में 8 जोड़ेंगे 216। 216 का डबल 432। समझे दोस्तों, 208 में 8 को जोड़ेंगे 216 होगा, और 216 का हम लोग को क्या करना होगा, डबल करना होगा। क्योंकि ये 200 का बेस है तो किससे गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो 216 का डबल करेंगे क्या होगा दोस्तों, 432 हो जाएगा। 509 का स्क्वायर निकालना है मान लीजिए दोस्तों। तो 509 का स्क्वायर निकालना है तो 500 से कितना ज़्यादा है, 9। तो 9 नमा 81 हो जाएगा। 9 नमा 81 हो जाएगा। अब 9 जोड़ देंगे इस पे, तो 9 9 18। तो
18 पंचे 90, 50, 25, कैसे हुआ दोस्तों ये 25 90, 509 में 9 को जोड़ेंगे 518, 509 में 9 को जोड़ेंगे दोस्तों 518, और 500 होगा दोस्तों। देखिए बेस मेरा अगर 500 होता है, बेस मेरा अगर 500 होता है तो इसका मल्टीपल क्या होगा दोस्तों 5 होगा। 500 है तो 5 से, 400 है तो 4 से, 300 है तो 3 से, 200 है तो 200, 2 से, 900 है तो 9 से गुना करना होगा दोस्तों। तो 509 में 9 को जोड़ेंगे 518, और 500 का बेस है तो उसका मल्टीपल क्या होगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो 18 पंचे 90, 50, 25 हो जाएगा दोस्तों। कुछ और एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। इसको दोस्तों मिटा लेते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका बेस क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों 1206 का स्क्वायर निकालना है, 1206 का स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों पता कीजिए 1200 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होगा 6 36, 6 अधिक है तो 6 जोड़ देंगे तो 1206 में 6 जोड़ेंगे 1212, और ये 1200 है तो इसका मल्टीपल जो होगा 12 होगा, क्योंकि 1200 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो इसमें 12 से गुना करेंगे दोस्तों। अब गुना करने का भी अलग अलग तरीका है, तो इसको दोस्तों किस तरह गुना करेंगे वो देखिए दोस्तों। क्या करेंगे 1212 है तो 12 और 12 ले लेंगे, 12 और 12 ले लेंगे। उसमें क्या करना है 12 से गुना करना है, तो 12 बढ़ाइए करेंगे 144, हाथ में 1, फिर 12 बढ़िए करेंगे 144 और हाथ में 1 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 145। ठीक है दोस्तों। मान लीजिए 2019 का स्क्वायर निकालना है, 2019 का हम लोग को क्या करना है स्क्वायर निकालना है। तो 2000 से कितना ज्यादा है 19, 19 के स्क्वायर 361 का 61, हाथ में 3, 19 जोड़ेंगे 38, 38 बिसइये 38 क्या करना होगा बिसइये 760 और 3 763, हाथ में बच गया 7 बच जाएगा, और 19 दूना 38 हो जाएगा। समझे दोस्तों कैसे हुआ। तो देखेंगे 2000 से 19 ज्यादा है, 2000 से 19 ज्यादा है तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 का क्या होगा दोस्तों 61 हो जाएगा, हाथ में बचा क्या 3। 2019 में 19 जोड़ेंगे 2038, 2019 में 19 जोड़ेंगे 2038, और 2000 का मल्टीपल क्या होगा दोस्तों 20, 20 दूनी 40, 38 दूना 76 और 0। तो सॉरी दोस्तों यहाँ 38 नहीं होके क्या होगा दोस्तों कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो 40 760 है और हाथ में 3 था, तो 60 और 3 63 और 407 हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों 1992 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना होगा दोस्तों। अब देखेंगे 1992 है तो अब हमको बेस चूज करना होगा, कौन से बेस लेते हैं। तो बेस अब 1900 के बेस में लेते हैं तो ये 92 का स्क्वायर करना होगा दोस्तों, लेकिन 92 का तो स्क्वायर हमको याद है नहीं डायरेक्ट, तो क्या करना होगा दोस्तों इसको 2000 के बेस में लेना पड़ेगा दोस्तों। तो ये 2000 से कितना कम है 8, 8 के स्क्वायर जो होगा क्या होगा दोस्तों 8 के स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 64, 8 के स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो 8 कम है, 8 कम है तो इसमें 8 क्या करेंगे दोस्तों घटा लेंगे, तो 1992 में 8 को घटा लेंगे तो 1984 हो जाएगा दोस्तों 1984। 1992 में 8 को घटा लेंगे तो क्या होगा दोस्तों 1984 हो जाएगा। अब ये 2000 का बेस है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 20 से, तो 0 होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 19 दूना 38 और 1 39, यही होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं स्क्वायर। अभी तक ले हम लोगों ने सीखा
से 200 से ज़्यादा, 200 से कम। अभी हम लोग 1.5 वाला नहीं देखें दोस्तों, तो कुछ 1.5 वाला देख लेते हैं। मान लीजिए 156 का स्क्वायर निकालना है, 156 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो देखेंगे 150 से कितना ज़्यादा है, 6, तो 6 के स्क्वायर 36। अब क्या करेंगे, क्या बोले हैं दोस्तों, अधिक होगा तो जोड़ेंगे। 156 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 162। 162 जब होगा दोस्तों, तो 162 का 1.5 करना होगा। तो 162 का आधा कीजिए 81, 81 तिहाई 243। आखिर 243 हो गया कैसे दोस्तों, वो देखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे मल्टीपल था और बेस था, बेस था मल्टीपल था। तो 150 को हम लोग लिखे थे 1.5, 250 को हम लोग लिखे थे 2.5, 350 को लिखे थे दोस्तों 350, 450 को लिखे थे दोस्तों 450। तो उसी तरह 150 है तो 1.5 से गुना करना होगा। 1.5 मतलब 3/2, तो 2 से भाग देंगे 81, 81 ते 243 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह दोस्तों अगर मान लीजिए 249 का स्क्वायर निकालना हो, मान लीजिए 249 का स्क्वायर निकालना है, तो 249 250 से कितना कम है, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन 0 लगा देना होगा। अब ये 1 कम है तो कम होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटा लेंगे तो 248 हो जाएगा। और 248 को अब क्या करना होगा, 2.5 से गुना करना होगा। 2.5 मतलब 5/2, तो 248 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, 124 हो जाएगा। 248 का हम लोग क्या करना होगा, 5/2 करना होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 124। 124 बचे तो 124 का आधा 62, वो 0 हो जाएगा। अभी बोले हैं जस्ट 5 रहेगा, डबल बगल वाले को आधा। 124 का आधा क्या होगा दोस्तों, 62, और ये 5 हो जाए। 124 को आखिर लिख सकते हैं ना, 124 को आप दोस्तों लिख सकते हैं 2 गुना 62, लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। तो 5 दूना 10 और ये 62 का 62 हो गया दोस्तों। तो इस तरह हम लोग देखें से किस तरह हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने सीखा से किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरह हम लोग निकालते हैं उसके बारे में। जिस प्रकार हम लोग बेस फार्मूला का यूज करके स्क्वायर निकालना सीखा है, उसी तरह किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या का आपस में गुना किस तरह करते हैं इस बेस फार्मूला के थ्रू, वो हम लोग अब समझते हैं। 102 को करना रहे 109 से गुना, मान लीजिए दोस्तों 102 को गुना करना रहेगा 109 से, तो देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 9। तो जितना अधिक होगा या जितना कम होगा, जिस प्रकार स्क्वायर में हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे 48 का स्क्वायर निकालना था, तो हम खोजे थे ना बेस, बेस इसका क्या है 50 है, तो 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर निकाले थे। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार 52 है, 52 का स्क्वायर निकालना है, तो हम खोजेंगे ना सिर्फ 52 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, तो हम पता चलेगा 102 ज़्यादा है। तो उसी तरह यहाँ खोजेंगे 102 है और 109 को गुना करना है, तो देखेंगे बेस मेरा 100 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 2, 100 से कितना ज़्यादा है, 9। तो जितना ज़्यादा होगा उसको आपस में क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, और क्या करेंगे, क्रॉस जोड़ेंगे, तो 102 में 9 को जोड़ेंगे तो 111 हो गया गुना से। तो अभी बोले हैं 100 रहेगा तो मल्टीपल 1 होगा, 200 है तो 2 होगा, 300 होगा तो 3 होगा, इस तरह आगे चलते जाएगा। तो 100 था इसीलिए इसका मल्टीपल 1 है, इसीलिए 111 को 1 से गुना नहीं किए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं। 208 गुने 209 रहेगा दोस्तों, मान लीजिए। तो 200 से कितना ज़्यादा, 8, 200 से 9 ज़्यादा, 209, 200 से 9 ज़्यादा है, तो 9 8 72, 9 8
72। 208 में 9 जोड़ेंगे 217। अब 208 में 9 जोड़ेंगे 217, या 209 में 8 जोड़ेंगे 217। अब देखिए 200 का मल्टीपल क्या है 2, और 2 से क्या करना होगा गुना करना होगा, तो 2 दूनी 4, 17 दूना 34। इस तरह अब देखिए हम लोग अभी लिख लिख कर हम लोग कर रहे थे, लेकिन एग्जाम में इतना हम लोग लिख लिख के करते रहेंगे तो मुश्किल है एग्जाम पास करना। इसीलिए अब हम लोग मेंटली कैलकुलेशन करेंगे, मन में कैलकुलेशन करेंगे। 909 को गुना करना रहे, मान लीजिए 909 से ही, तो देखेंगे 9 ज़्यादा 9 नमा 81, 9 9 18, 18 नमा 162, 9 नमा 81 और 1 82 हो गया दोस्तों। कितना सेकंड लगा होगा, 2 से 3 सेकंड लगा होगा। और यही लिख कर अगर हम लोग करते तो समय लगेगा। तो किस तरह गुना करेंगे, तो देखेंगे 909 है तो कितना ज़्यादा है 9, 9 नमा 81, जितना ज़्यादा है उसको जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए डिजिट सेम है तो आपको पता नहीं चल रहा है से ये वाला वैल्यू जोड़े हैं कि ये वाला वैल्यू जोड़े हैं। आगे चलते हैं आपको पता चलेगा। तो जितना ज़्यादा होगा उसको जोड़ लेंगे और उसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 9 9 18, 18 नमा 162, हाथ में 1, और फिर क्या करना होगा 9 नमा 81 और 1 82 हो जाएगा दोस्तों। कैसे होगा, 918 को 9 से गुना करना होगा, 18 नमा 162, 9 नमा 81 और 1 82। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 506 को गुना करना रहे 508 से। अभी देखिए स्टार्टिंग है, हम लोग इजी ही गुना कर रहे हैं, अधिक ही कर रहे हैं। अब फिर होगा कम वाला होगा और एक अधिक होगा एक कम वाला होगा, वो सभी अभी हम सीखेंगे। तो किस तरह गुना करेंगे मेंटली, 8 छक 48, 8 6 14 पंचे 70, 50 25। देखिए दोस्तों 8 छक 48, 8 6 14, 14 पंचे 70, 50 25 हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 1208 को गुना करना रहे 1204 से दोस्तों। तो 8 चौका 32, 8 4 12 बढ़ेंगे 144, 12 बढ़ेंगे 144 और 1 45। देखिए दोस्तों कितना जल्दी हो गया। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपका टेबल याद रखना होगा। 2 से लेकर 20 तक का टेबल याद रहना ही पड़ेगा। साथ में डेढ़ा, सवैया, अढ़ैया, पौने, ये सब का पहाड़ा समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो हम क्या किए, 1200 से किस तरह किए वो समझते हैं अब हम लोग दोस्तों। 1200 से 8 ज़्यादा है, 1200 से 4 ज़्यादा है, तो 800 का 32 हो जाएगा। 1208 में 4 को जोड़ेंगे तो 1212 हो जाएगा दोस्तों, 1212। और ये 1200 है, बेस इसका 1200 है, तो मल्टीपल क्या होगा दोस्तों 12 होगा। 1212 को 12 से गुना करना है, 12 बड़ी 144, 12 बड़ी 144 और 1 45 हो जाएगा दोस्तों। दो 209 को गुना करना रहेगा दोस्तों 211 से दोस्तों। तो क्या करेंगे, 11 नमा 99, 11 9 20, 11 9 20। तो 11 9 20 होगा तो 20। आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा 200, 300, 400, 500, 600 था। अब क्या करते हैं, कम वाला सीखते हैं। 199 और 100 रहेगा मान लीजिए 96। तो देखेंगे ये कितना कम है, 1, ये कितना कम है 4, तो 4 एकम 4, 2 एगो 0 लगाना होगा क्योंकि 2 अंक हमको लिखना पड़ेगा। 196 में 1 घटा लेंगे क्या बचेगा, 195, या 199 में 4 घटा लेंगे तो क्या होगा 195।
अब देखिए दोस्तों, ये 200 के आसपास था, तो कितना से गुणा करना होगा? 2 से। हाँ, 19 दूना 38 और 1 39, 390 हो जाएगा। कैसे? 5 दूनी 10, 19 दूना 38, 1 39। 48 गुना 42 रहेगा दोस्तों। तो ये कितना कम है? 2 कम है। ये कितना कम है? 8। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। 48 में 8 घटाएंगे क्या होगा दोस्तों? 40, और उसका आधा कर देंगे क्या होगा? 20 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए एग्जाम में दोस्तों, अगर हम इस तरह लिख के अगर हम करते रहें तो समय ज़्यादा खाएगा। इसके लिए मन में करना होगा। किस तरह मन में करना होगा वो देखिए दोस्तों। 488 को गुना करना रहेगा 492 से दोस्तों। 488 को गुना करना रहेगा दोस्तों 492 से। तो क्या करना होगा दोस्तों? देखेंगे ये 500 से कितना कम है? 12। और ये क्या कितना कम है? 8। 12 अठे 96। 12 अठे 96। 8 इसमें से कम है तो 8 इसमें से घटा लेंगे 480। 480। और ये 500 का बेस में तो 5 से गुना करना होगा, तो 480 को 5 से गुना करेंगे तो 48 का आधा करेंगे क्या होगा दोस्तों? 24। और 2 को 0। किस तरह दोस्तों देखते हैं, ये 12 कम है और ये 8 कम है। 12 अठे 96। 488 में 8 घटा लेंगे 480 होगा। और इसको कितना से गुना करना होगा? मल्टीपल इसका क्या होगा? 5 होगा। तो 5 से गुना करने का मतलब है आधा। तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 0। और ये 5 का हो जाएगा डबल। 5 का डबल 10, 10 का 0, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने सीखा किस तरह हम लोग गुना करते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसएससी का कुछ मल्टीप्लिकेशन का नियम कानून है 99 वाला, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।